आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम कहते हैं कि जो माता पिता का जो पाप होता है वो बच्चों के ऊपर भी जाता है। यदि माता पिता कुछ करते हैं तो वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज बाइबल में मैंने देखा, परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया, प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला था कि जो माता पिता ने पाप किया है तो वो बच्चों के ऊपर अब नहीं पड़ेगा और बच्चे उसकी वजह से नहीं मरेंगे। जिसने पाप किया है वो उसके ऊपर ही आएगा और वो ही मरेगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि जिसने जो जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलेगा। यदि कोई धर्म के काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो उसको परमेश्वर अच्छा फल देगा, और जो बुरा काम करेगा उसको मौत मिलेगी। अच्छा फल, अच्छा काम करने वालों को स्वर्ग मिलेगा, और जो बुरे काम करते हैं उसको नरक मिलेगा। और मैं इस वचन के द्वारा बताऊंगी कि अच्छे अच्छे काम क्या हैं और बुरे काम क्या हैं। हालेलुया। ये हेजकल मैं 18 से पढ़ूंगी, 18 का 1 से पढ़ूंगी। कह रहा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका अर्थ है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर ये कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। हालेलुया। पहले जो यदि हम यहेजकेल से पहले जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि यदि माता पिता पाप करेंगे तो उसे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब इज़राइल में ये कहावत शुरू हो गई कि खट्टे अंगूर, जो अंगूर खट्टे का मतलब है कि जो बुरे काम तो पिता ने किया, लेकिन उसका फल कौन भुगत रहा है? बच्चे भुगत रहे हैं। ये वचन कहता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कहावत तुम इज़राइल में इसको कह रहे हो, उसको मैं अब कहने का तुम्हें अवसर नहीं दूंगा। अब इसे मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। यहोवा परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। मैं वचन के द्वारा बताऊंगी आप लोगों को। परमेश्वर का वचन यहाँ 4 वचन क्या कहता है? 4 वचन कह रहा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है कि देखो जो हमारा प्राण है ना, यहोवा परमेश्वर कह रहा है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का प्राण है। परमेश्वर ने अपना हमें पता है ना कि परमेश्वर ने कैसे इंसान को बनाया। उसने मिट्टी को साना और अपने स्वरूप में उसने एक पुतला बनाया और उसमें अपने प्राण, अपने श्वास को फूंक दिया, और जिससे वो जीवित प्राणी बन गया। और यही कारण है कि जब वो श्वास, जब उसका प्राण हमारे अंदर से निकल जाता है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये क्या कह रहा है? यह परमेश्वर कह रहा है कि मेरे प्राण, यदि जो पिता में है वो भी मेरा प्राण है, जो पुत्र में है वो भी मेरा प्राण है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पिता का पाप हो तो पुत्र पे पड़े और पुत्र मरे। इसलिए वो उसने साफ कर दिया कि जिसका पाप वो ही मरेगा, और इस कहावत को उसने कह रहा है कि अब इज़राइल में नहीं कहे जाएंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इसके बाप ने ऐसा पाप कर दिया या इसकी माँ ने ऐसा पाप कर दिया तो बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वचन इस बात को अब साफ इनकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 5 से मैं 9 पढ़ूंगी कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें क्या चीज करना है। हालेलुया। कह रहा, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और न तो पहाड़ों की पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घराने की मूर्ति की ओर आंख उठाई हो, न प्राय स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, और न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा।
और प्रभु यहोवा की है वाणी। हालेलुया। क्या बोला है कि परमेश्वर कहता है कि ऊंचे स्थानों पे मतलब क्या है कि मूर्ति पूजा करना या लोग ऊंचे स्थानों पे जो चढ़ाते हैं, परमेश्वर कह रहा वो ना खाया हुआ हो, अपनी आंखें वो मूर्ति की तरफ ना उठाया हो, पराई स्त्री की तरफ उसने गलत नज़र से ना देखा हो या गलत ना किया हो, किसी के ऊपर उसने अंधेर ना किया हो, और किसी को बंधी बनाया हो तो उसे छोड़ दिया हो, भूखे को उसने रोटी दी हो। कह रहा कपड़े, यदि कोई नंगा है तो उसको देखकर उसे कपड़े पहनाए हो, और यदि किसी की मदद की है, किसी को पैसे दिया है तो उसका ब्याज ना लिया हो। और क्या कह रहा, अपना हाथ कुटिल काम से, यदि कुटिल काम से अपना हाथ रोका हो, और मनुष्य मनुष्य के बीच में न्याय कर रहा है तो वो सच्चाई से न्याय करता हो, और परमेश्वर की जो विधियां हैं, जो उसके नियम है, उसको वो मानता हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वह मनुष्य धर्मी है, और यहोवा प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और वो निश्चय जीवित रहेगा। मतलब हमें जीवित रहने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करना है, और इसके बाद क्या करना है कि हमें उसके चरणों में इन सारी बातों को मानना है। हालेलुया। इस सारी बातों को क्या करना, हमें चरणों में मानना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन 18:10 में मैं पढ़ती हूँ। कह रहा, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और 13 वचन क्या कह रहा है, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी पर पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि पुत्र, जो पुत्र है उसको क्या करना। अब यहाँ पुत्र के बारे में बोला गया कि पुत्र को भी वही सारे काम नहीं करने हैं। उसे हत्या नहीं करनी है, उसे चोरी नहीं करनी है, उसे व्यभिचार नहीं करना, उसे गलत काम नहीं करना है। जैसे एक पिता को नहीं करना ना, वैसे पुत्र को भी नहीं करना। यदि पुत्र ने ऐसा काम किया तो इसका मतलब कि वो मारा जाएगा। पिता ने गलत किया तो पिता मारा जाएगा, पुत्र ने गलत किया तो पुत्र मारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका पाप, पिता का पाप पुत्र के ऊपर आ जाए, और पुत्र का पाप तो उसके पुत्र के ऊपर आ जाए। ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला है। हालेलुया। 18 वचन में क्या कह रहा है, इसी के 18 में कह रहा है, उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। हालेलुया। तो भी तुम लोग कहते हो, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म से काम किया और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। हालेलुया। मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दोनों को धर्म के काम करना है तो दोनों जीवित रहेंगे। लेकिन यदि कोई गलत काम करता है तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको उसके पापों के लिए उसको सजा देगा। हालेलुया। वो मरेगा, और जो धर्मी है, जो धर्म करेगा, वो क्या कहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन 18 का 19 और 20 पढ़ूंगी मैं। क्या कह रहा है कि 20 कह रहा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि जो धर्म करेगा उसको धर्म का फल मिलेगा, लेकिन जो दुष्टता करेगा उसको दुष्टता का फल मिलेगा। मतलब सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल को भुगतना पड़ेगा। 21 वचन क्या कह रहा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से, ऐसा नहीं है कि जो दुष्टता करता जा रहा है तो उसको वो मरेगा ही, लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि यदि दुष्ट अपनी चाल से फिरेगा और वो परमेश्वर की महिमा करेगा और वो धर्म के काम करेगा तो वो बचाया भी जाएगा। 21 वचन में मैं पढ़ूंगी, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। हालेलुया।
परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो कह रहा है कि यदि पाप करने वाला दुष्ट दुष्ट जो है, दुष्ट लोग जो दुष्टता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रभु कह रहा है कि जब वो फिर जाएंगे ना, जब वो दुष्टता से फिर जाते हैं, वो धर्म के काम करते हैं, तो वो जीवित रहेंगे, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। हालेलुया। और 22 वचन क्या कह रहा है? उसने जितने अपराध किए हों उसमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसी के कारण वह जीवित रहेगा। हालेलुया। मतलब कि पहले कोई इंसान दुष्टता कर रहा है, कोई इंसान बुराई कर रहा है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? अब प्रभु में आ गया और परमेश्वर में भलाई कर रहा है, परमेश्वर में अच्छे से चल रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसके काम को कर रहा है। तो प्रभु क्या कह रहा है? जो पीछे का उसने काम किया है ना, जो पीछे की बुराई की है ना, उस बुराई को मैं बिल्कुल भी याद नहीं करूँगा। हालेलुया। कह रहा उसके विरुद्ध कोई भी बुराई जो है उसको याद नहीं किया जाएगा, लेकिन वो जीवित रहेगा। 23 वचन क्या कह रहा है? परंतु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर क्या कह रहा है? अभी दुष्ट के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कह रहा है, वो सवाल पूछ रहा है कि जो क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? नहीं, वो ये नहीं कह रहा है कि दुष्ट को मार दो, दुष्ट ने दुष्टता किया तो उसको मार दो। परमेश्वर कह रहा है मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो दुष्ट फिर जाए, वो दुष्ट परमेश्वर में आ जाए, वो परमेश्वर की आराधना करे, कितना भी पाप हो, परमेश्वर कह रहा है मैं उससे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसके पाप जो होते हैं उसको धोकर वो हिम की तरह सफेद कर दिया, क्योंकि उसका लहू जो है वो पापों को धोने के लिए ही उसने बहाया है। उसने हमें शिफा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए उसने अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। अब यहाँ दुष्ट के बारे में तो बात हुई कि दुष्ट, यदि दुष्ट अभी दुष्ट है लेकिन धर्म में चल जाता तो वो जिएगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो क्या कहता है? 24 वचन में कहता है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए वे उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया उसके कारण वह मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? कहने का मतलब है कि कोई शुरू में उसने धर्म के काम किया, वो चर्च में जाता था, वो प्रार्थना करता था, वो आराधना करता था, उससे प्रार्थना से लोग चंगे होते थे, लेकिन आते आते क्या हुआ कि उसने अपने आप को बिगाड़ लिया। उसने, उसके अंदर चाहे घमंड आया, बुराई आई, भविचार आया, कुछ भी आया, और उसने अपने आप को बिगाड़ लिया। तो वो ये ना सोचे कि वो जीवित रहेगा, वो ये ना सोचे कि उसने बपतिस्मा ले लिया है तो बस वो छाप लग गई है और मैं स्वर्ग जाऊंगा और मैं जो मर्जी करता रहूं। परमेश्वर ने साफ कह दिया वचन में कि यदि कोई धर्मी जो है वो बाद में जाकर बुराई करने लग जाता है तो वो अपनी बुराई के कारण मरेगा। फिर मैं जो उसने धर्म के काम किए हैं ना, मैं उसकी वजह से उसको याद नहीं करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि उसने पहले मेरे लिए धर्म के काम किए हैं तो उस धर्म की वजह से वो बच जाएगा, नहीं। कहने का मतलब कि जीवन के अंत तक, जब हम मरेंगे तब तक हम कैसा जीवन जीते हैं। यदि हम परमेश्वर में धर्म के काम करते हुए जीते हैं और उस टाइम मरते हैं, परमेश्वर उस चीज़ को स्मरण करेगा। यदि हम धर्म करते करते बाद में पाप करके मर जाते हैं तो प्रभु पाप को स्मरण करेगा, और यदि हम दुष्ट हैं, गलत हैं, और बाद में जाकर हम परमेश्वर को मान लेते हैं और धर्म के काम करते तो वो धर्म को स्मरण करेगा। लास्ट में हमारा जीवन कैसा है, परमेश्वर इसको स्मरण करेगा। अब इस बात से कोई ये ना सोचे कि चलो हम अभी तो दुष्टता कर लेते हैं, बाद में जब हम कुछ और टाइम होगा, मान लो हम 25 साल के हैं, हम 22 साल के हैं, हम 20 साल के, चलो अभी दुष्टता कर लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु ने तो वचन में ऐसे कहा है। तो हम जब 30 साल के होंगे तो इसके बाद हम धर्म का काम कर लेंगे, हम परमेश्वर को मान लेंगे, हम परमेश्वर की आराधना कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले दिन हम सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में इस वचन को सुन के ये बातें आ सकती हैं कि बस अब हम तो 25 साल के, कोई नहीं, बाद में हम जब धर्म के काम कर लेंगे तो परमेश्वर उसे याद कर लेगा। नहीं, कुछ नहीं पता,
अब को हम अभी बोल रहे हैं और थोड़े ही पल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए हर एक दिन को ऐसे जिए जैसे कि आज ही हमारा आखिरी दिन है, आज ही हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, आज ही हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आ सकता है। हमें हर रोज ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हम 25 साल के तो हम अभी दुष्टता कर लेते हैं, जब हम 30 साल के होंगे तब हम धर्म के काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? इसके बाद हम 30 से 32 देखेंगे। 30 से 32 में 30 वचन से देखेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। परमेश्वर ने साफ बोल दिया इस बात को कि यदि हमारा न्याय होगा ना, वो हमारी चाल चलन के अनुसार होगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न हो। हालेलुया। कह रहा मतलब तुम पश्चाताप कर लो, तुम अपने अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा अधर्म कहीं तुम्हारे लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। हालेलुया। कह रहा अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। मतलब हमारे अंदर ये पावर है। हम ये नहीं कह सकते हम अपराधों में चल रहे हैं, हम बुराई में चल रहे हैं तो हम बदल नहीं सकते। हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है। बस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में एक बार आ जाएं, अपने दिल में उसे एक बार ग्रहण कर ले। परमेश्वर सब कुछ बदल के रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कह रहे हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। कह रहा क्यों मरो तुम, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो और तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी एक भी आत्मा मरे, वो चाहता एक एक आत्मा बचाई जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग में क्या है कि एक आत्मा बचाई जाती है ना इस धरती पे, तो स्वर्ग में आनंद को मनाया जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर बुला रहा है, कह रहा है कि हम जो भी पाप में पड़े हैं, बुराई में पड़े हैं, तो हम उसको छोड़कर और हम परमेश्वर में आ जाएं। क्योंकि परमेश्वर हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करके फिर से वो हमें अपने चरणों में ले लेगा। हालेलुया। तो यहाँ कुछ पॉइंट है जो कि मुझे समझ आया इस वचनों से, और जो हमें अपने जीवन में उतारना है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। पहला क्या है कि यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मेरे जीवन की शपथ, जो पाप पिता ने किया उसका दंड पुत्र को न मिलेगा। सबसे पहली बात है कि प्रभु ने अपने जीवन की शपथ को खाकर बोला ये बात कि यदि पिता ने पाप किया तो पुत्र पे नहीं पड़ेगा, या पुत्र ने किया तो पिता पे नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या हमने सीखा, प्रभु कह रहा है, जो प्राण तुम्हारे अंदर है वह मेरा है, इसलिए गलत करके ना मरो। मतलब जो तुम्हारे अंदर जो प्राण है ना, वो मैंने प्राण डाला है, इसलिए तुम गलत मत करो और मत मरो। परमेश्वर को बहुत दुख होता है इस बात का। तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा प्रभु कह रहा है, जो काम ये सब हैं यदि कोई मनुष्य न करे और वह धर्मी है और न मरेगा लेकिन जीवित रहेगा। जो भी काम बताए हैं ना, यदि वो काम नहीं करते हैं तो वो मनुष्य धर्मी है और वो जीवित रहेगा। चौथा पॉइंट है, प्रभु पुत्र के बारे में बोल रहा है, यदि उन गलत कामों में से कुछ भी किया हो तो मरेगा। पुत्र के लिए भी क्या कह रहा है कि यदि कुछ भी गलत काम किया हो तो वो मरेगा। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि पिता ने ये सब गलत काम किया हो तो पिता मरेगा। यदि पुत्र ने गलत किया है तो पुत्र मरेगा, और यदि पिता ने गलत किया है तो पिता मरेगा। कह रहा है जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, जो पाप से फिर कर धर्म करेगा वो ना मरेगा। हालेलुया। कह रहा उसे अधर्म के काम याद नहीं किया जाएगा। जो उसके अधर्म के काम है ना, उसको याद नहीं किया जाएगा। आठवां पॉइंट क्या कह रहा है, परमेश्वर चाहता है दुष्ट अपना मन फिराए, दुष्ट के मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि दुष्ट जो है अपना मन को फिरा ले, और वो मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। कह रहा 9 वचन, यदि कोई धर्मी बाद में अधर्म करने लगे तो उसके धर्म को याद नहीं किया जाएगा।
वो अपने अधर्म के कामों से मरेगा। जो धर्मी लोग हैं वो सोच लें कि यदि आपको हमेशा धर्म में ही चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप धर्म कर रहे हो, बाद में अधर्म कर रहे हो तो बच जाओगे, नहीं बचोगे। हालेलुया। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रभु कहता है, मन फिराओ और जीवित रहो, मैं तुम्हारे मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए क्या, लेकिन तुम्हारे जीवित रहने से प्रसन्न होता हूं। प्रभु बुला रहा है सभी को कि अपने मन को फिरा लो और जीवित रहो। मैं तुम्हारे मरने से प्रसन्न नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संसार का एक एक इंसान बच जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबको अपने अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मतलब सभी को क्या है कि अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सभी को स्वर्ग जाना है तो अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ना पिता पुत्र की जिम्मेवारी लेगा और ना पुत्र पिता की जिम्मेवारी लेगा, क्योंकि सभी लोग सब अकेले आते हैं ना इस संसार में, और जाते भी अकेले हैं। तो पिता के सामने भी न्याय के टाइम पे उन्हें अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। जो भी ये वचन को सुन रहा है, देख रहा है, प्रभु की आत्मा उसके जीवन में काम करे, और परमेश्वर बुला रहा है कि तुम सारे पाप को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तो ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आपकी अब परमेश्वर की आत्मा आपकी हेल्प करे आपके हर एक कार्य में। आप सभी को जय मसीह की।